हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगेंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो सेंटर ऑफ एग्जाम का डेट 15 नवंबर से निकला है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर डे हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के वीवीआई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी मॉडल पेपर 9 के 1 से लेकर 50 तक के वीवीआई क्वेश्चन आंसर को डील कर चुके हैं। तो आज हम लोग 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन और इस पीडीएफ में वो सभी क्वेश्चन है जो आप लोगों के सेंटर एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ के आए। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो इस प्रकार से कि पपाइती किस पर लेटी हुई थी। जो पपाइती थी वह पपाइती किस पर लेटी हुई थी, क्या चौकी पर या स्ट्रेचर पर या खटिया पर या पलंग पर। तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा क्या कि पपाइती जो है ना वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, जो यह कहानी है इसमें किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है ना वो अनंत नहीं है। ठीक है, तो यह मैंने आपको बताया है कि किसको महसूस होने लगता है, तो सीता को होने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता को। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है क्या कि सीता के कितने लड़के थे। ये तो मैंने आपको बताया है, क्या है 3 था या 4 था या 5 था या 6 था। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि मदैरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था। जो मदैरे होता है उन्हें यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, क्या मंदारा या मेदोरो या मदिरा या मंदिरा कहा जाता था। तो मदैरे लोगों को ना यूनानी द्वारा क्या कहा जाता था, तो उन्हें मेदोरा कहा जाता था। क्या, मेदोरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। तो ये मैंने बताया है कि क्या है, तो वह है मादामोजेल द एवेन्यू। मादामोजेल द एवेन्यू, जो एवेन्यू चैप्टर पर आया उसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 56 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन में 56 में दिया हुआ है क्या कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा कि परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज में बताया था कि कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 57 में भी क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन है, लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। उनका जन्म कब होता है, तो 1912 में। तो पूछ रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या मतलब शीर्षक उसका क्या है, क्या निबंध है या कहानी है या नाटक है या उपन्यास है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ना यह एक निबंध है। क्या है, तो निबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है क्या कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, यही पूछा गया है। क्या रसखान का या घनानंद का या भूषण का या प्रेमघन का। तो मीर मुंशी जो है ना वह किसका वध करते हैं, तो वह घनानंद का वध करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। मतलब क्या है कि इन चारों में से वो कौन सी कविता है जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। क्या एक वृक्ष की हत्या है या अक्षर ज्ञान या हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिरोशिमा, जिसके लेखक अज्ञे जी है। तो उसमें क्या है कि मनुष्य परमाणु बम क्या है कि हिरोशिमा पर गिरा देता है। तो यही तो मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिरोशिमा। लेखक कौन है, तो अज्ञे जी है। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 60 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 60 में क्या है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण पूछ रहा है कि यह किसकी रचना है, ठीक है। तो तुलनात्मक व्याकरण जो है ना, यह लेखक है काल्डवेल जी है। कौन है? तो काल्डवेल की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं, तो 61 में क्या है कि अनादि किस समास का उदाहरण है। अनादि जो है यह किस समास का उदाहरण है। क्या कर्मधार का, या दीर्घु का, या बहुब्रीहि का, या नव नहीं, यहाँ पर नय होगा, नए समास का। तो अनादि, अनादि आप लोग जब इसे तोड़िएगा ना, तो जो आप लोगों को मिलेगा अनादि, मतलब क्या है कि नए समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए समास, नए समास। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि लोटा डोरी कौन सा समास है। पूछ रहा है कि लोटा डोरी, लोटा डोरी कौन सा समास है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था क्या, कि जिस भी शब्द के बीच में अगर ये हाइफन आता है तो उसे वह कौन सा समास होगा, तो वह द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लोटा डोरी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, तो 63 में क्या है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, क्या है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, या मानकता के आधार पर सुंदरता प्रदान करता है, या नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण का डिफिनीशन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर सुंदरता प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 64 की ओर बढ़ते हैं, तो 64 में क्या है कि विधानुराग कौन सा समास है। पूछ रहा है कि विधानुराग जो है ना, यह कौन सा समास है, ठीक है। तो विधानुराग मैंने आपको क्या बताया कि तत्पुरुष समास जो होता है ना, उसका द्वितीय पद जो होता है ना, वह मतलब कि जो अंतिम पद वह प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या कि विधानुराग, तो यह कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 65 में क्या है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद है। प्रत्यय के पूछ रहा है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ना, जब इसे आप लोग तोड़िएगा तो आ जाएगा कि प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक के। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 66 में क्या है कि प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनम प्रेम वाटिका के दो माली मदीन द्वंद्व में कौन सा रस है। पूछ रहा है कि यह जो कविता की पंक्ति दिया हुआ है, यह कौन सा रस इसमें भरा गया है। क्या श्रृंगार रस है, या करुण रस है, या हास्य रस है, या शांत रस है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रेम रानी श्री राधिका चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि वह श्रृंगार का रस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 67 के बढ़ते हैं, तो 67 में क्या है कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। क्या विरोधाभास है, या रूपक है, या अनुप्रास है, या उपमा है। तो यहाँ पर जो अलंकार दिया हुआ है ना, वो है रूपक। क्या सा है, तो रूपक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं, तो 68 में क्या है कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है जो किसी विशेष ज्ञान के भी क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, उतना आती नहीं है। आप लोग याद रखिएगा कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं, तो 69 में दिया हुआ है क्या कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्रों को भी देख लो पंप लेकर जा हवा को भर दो। कौन सा वाक्य है। पूछ रहा है कि ये दिया हुआ पंक्ति यह में कौन सा वाक्य है। क्या यह सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या उपवाक्य है। तो जिससे इसे आप लोग पढ़िएगा ना, तो यह कौन सा वाक्य है, तो यह है संयुक्त वाक्य। कौन सा, तो संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 70 की ओर बढ़ते हैं, तो 70 में क्या है कि काव्य गुण के प्रकार है। काव्य गुण के पूछ रहा है कि प्रकार कौन सा है। क्या नीरस है, या सरस है, या भय है, या माधुर्य है। तो काव्य गुण
काव्य गुण के जो यहाँ पर प्रकार है ना वह है माधुर्य। कौन सा है? तो माधुर्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। तो 71 में क्या है कि वाच्य के कितने भेद है? वाच्य के कितने भेद है? तो ये तो आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ता है, पढ़िएगा कि वाच्य के कितने भेद है? तो आप लोग कहिएगा कि 3 भेद है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो 72 में दिया हुआ है क्या कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ऐसे भी यूज करते हुएगा। बातों की जलेबी छानना मतलब क्या है कि गपशप में आनंद लेना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गपशप में आनंद लेना। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो 73 में दिया हुआ है क्या कि सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम कौन सा है? क्या कुसभ्य है या असभ्य है या संस्कारहीन है या अनसभ्य है? विलोम मतलब क्या आता है कि उल्टा अर्थ, उसका उल्टा अर्थ। सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, आप लोग कहिएगा कि असभ्य। सभ्य जो व्यक्ति है उसका विलोम शब्द हो जाएगा कि असभ्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो 74 में क्या है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, क्या विक है या अस्ताविक है या इक है या क है? तो मैंने ये बहुत बार करवाया है कि प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो किसी भी शब्द के लास्ट में रहता है। ठीक है, तो वास्तविक जब इसे आप लोग तोड़िएगा ना तो लास्ट में जो मिलेगा वह मिलेगा इक। ठीक है, इक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। तो 75 में दिया हुआ है क्या कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा काल है? तो ये तो सिंपल है, मनुष्य क्या है कि और आगे बढ़ा, मतलब कि भूतकाल के बात है। भूतकाल में ही तो हम लोग कहेंगे कि मनुष्य आगे और बढ़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भूतकाल। क्वेश्चन 76 की ओर बढ़ते रहे। तो 76 में क्या है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। दक्षिणी शब्द का पूछ रहा है कि संज्ञा क्या होगा, क्या दक्षिणार्थ होगा या दक्षिणा होगा या दक्ष होगा या दक्षिण होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दक्षिणी शब्द का जो संज्ञा यहाँ पर होना जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 77 की ओर बढ़ते हैं। तो 77 में क्या है कि जल का पर्यायवाची शब्द होगा। जल का पर्यायवाची मतलब क्या है कि समान अर्थ, लेकिन क्या है कि शब्द चेंज हो जाता है। जो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि जल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ना, पानी भी हो जाएगा, नीर भी हो जाएगा और पेय भी हो जाएगा। पानी, जल को हम लोग पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और पेय भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। तो 78 में क्या है कि जो कुछ नहीं जानता वह काशय के लिए एक शब्द होगा। जो कुछ नहीं जानता है पूछ रहा है कि इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो कुछ नहीं जानता है मतलब क्या है उसका कि वह अल्प ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 79 में। तो 79 में क्या है कि विकास शब्द का विलोम होगा। विकास शब्द का विलोम मतलब क्या है कि उल्टा शब्द। तो विलोम, विकास मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ रहा है। विलोम, विकास मतलब क्या है कि आगे बढ़ रहा है। तो विलोम शब्द मतलब क्या हो जाएगा कि उसका ह्रास हो रहा है, मतलब कि उसको घाटा लग रहा है, मतलब कि नुकसान हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ह्रास। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 80 में क्या है कि दशानन में कौन सा समास है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुब्रीहि समास में मैंने आपको क्या बताया था कि वैसा शब्द है जिससे जब आप लोग तोड़िएगा ना तो उसका अर्थ, जैसे दशानन, दशानन मतलब क्या है कि जिसके 10 मुख और 10 मुख किसके से? तो आप लोग कहिएगा कि रावण के। तो एक विशेष अर्थ से निकल रहा है तो इसके लिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। तो 81 में क्या है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इज्जत मिलना या इज्जत बर्बाद होना या नाक से खून बहना या इनमें से कोई नहीं। तो नाक काटना मतलब क्या होता है कि इज्जत बर्बाद होना। आप लोग तो गाँव में सुनते हैं कि मेरा नाक कट गया, मेरा ये हो गया, मतलब क्या है कि इज्जत बर्बाद होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। तो 82 में क्या है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। अधर्म में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो ये मैंने बताया है क्या कि जो उपसर्ग मतलब क्या होता है कि जो पहले आता है। तो अधर्म में कौन सा समास है, तो ये सही उपसर्ग है, तो यह है अ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। तो 83 में दिया हुआ है क्या कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। लिख आई तोड़िएगा इसे। तो आप लोग क्या पढ़िएगा कि लिख प्लस आई, लिख आई। तो आई मैंने क्या बताया कि प्रत्यय कौन सा होता है जो लास्ट में। तो आई क्या सा हो जाएगा, तो यह प्रत्यय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। तो 84 में क्या है कि शुद्ध वाक्य है। पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा है ना सो शुद्ध वाक्य है कि आज की ताजी खबर, या रोटी ताजी है, या दाल अच्छा है, या हवा बहता है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो यहाँ पर तो शुद्ध वाक्य हो ना जाएगा, वो हो जाएगा कि रोटी ताजी है। रोटी क्या है कि स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ सही लगेगा कि रोटी ताजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। तो 85 में क्या है कि भ का उच्चारण स्थान है। प फ ब भ पढ़ते हैं। तो भ का पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो भ का जो उच्चारण स्थान है वह ये याद रखिएगा कि ओष्ठ है। आप लोग पढ़ कर देखिए भ आपके जो ये ओष्ठ है ना, यह कि आपस में टकराएंगे। ठीक है, भ टकराने के बाद हटेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। तो 86 में क्या है कि व्यंजन के कितने प्रकार है। पूछ रहा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। तो 87 में क्या है कि अंतपुर का संधि विच्छेद है। अंतपुर का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अंतपुर का संधि विच्छेद जो होना जाएगा वो जाएगा अंत प्लस पुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। तो 88 में क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द पूछा गया है। क्या वह सिंदूर है, या सुर है, या शासन है, या वनवास है। तो इन चारों में जो यहाँ पर शुद्ध शब्द है ना वह है वनवास। कौन सा है, तो वनवास। बाकी शब्द ये तीनों के तीनों जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वनवास। आप लोग इसे याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। तो 89 में क्या है कि सुरेश कौन संज्ञा है। सुरेश पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सुरेश क्या है, तो सुरेश आप लोग कहिएगा कि एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है मतलब क्या है कि वह व्यक्तिवाचक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। तो 90 में क्या है कि सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द जो है, सभा शब्द मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा है, सभी तो सभा हो रहा है। तो सभा शब्द का पूछ रहा है कि लिंग कौन सा है। क्या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो स्त्रीलिंग जो सभा है ना यह है स्त्रीलिंग। कौन सा है, तो स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। तो 91 में क्या है कि यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है। यहाँ पर मैंने होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने होगा। और पूछ रहा है कि मैंने जो है ना यह सर्वनाम पूछा है कि मैंने कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो मैंने कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यह निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। तो 92 में क्या है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। ठीक है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है। क्या यह भूतकाल का है, या वर्तमान का, या भविष्य का है। यही तो काल तो 3 ही तो होता है, तो उसी में बताना है आप लोगों को। तो मोहन आया मतलब क्या है कि पहले आ चुका है, मतलब कि वह भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। तो 93 में क्या है कि भाई बहन कौन सा समास है। तो ये तो मैंने ट्रिक बता दिया है कि जिस भी शब्द में यह हाइफन आएगा वह कौन सा समास होगा, तो वह द्वंद्व समास होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास।
क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 94 में क्या है कि धन शब्द का पर्यायवाची है। धन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो धन मतलब क्या था कि बहुत ज्यादा रुपया हो जाना। तो पर्यायवाची मतलब क्या है कि अर्थ समान। तो अर्थ समान मतलब क्या है कि संपत्ति हो जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 95 में क्या है कि विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का पूछ रहा है कि विलोम कौन सा है, क्या वीरत है या सधवा है या महंतम है या सपंदम है। ठीक है, तो विधवा शब्द का जो विलोम होना जाएगा वो हो जाएगा सधवा। कौन सा? तो सधवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो है ना वह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इन चारों में जो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है ना वह है हम तो अवश्य जाएंगे। हम तो अवश्य जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते तो 97 में क्या है कि झूला शब्द में कौन पड़ता है। तो ये तो मैंने बार बार बताया कि पड़ता है क्या है कि लास्ट वाला। तो पड़ता है जब पढ़िएगा तो झूला ला ला झूला, तो पड़ता है कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग खुद ही कहिएगा कि झूला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं तो 98 में दिया हुआ है क्या कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग लिंग कौन सा होगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। बुद्धिमान तो बुद्धिमती। बुद्धिमती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते तो 99 में दिया हुआ है क्या कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का पूछ रहा है कि संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा पम प्लस चम। तो पंचम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब क्या है कि दूध का दांत नहीं टूटना मतलब क्या है कि अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस मॉडल सेट का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगेस्ट ऑनलाइन चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।